Hey guys, welcome to Chemistry 101. So finally we have come to the last kind of classification of polymers, which is on the basis of molecular forces. So let's start. Classification on the basis of molecular forces. ओके तो जब हम मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं पॉलीमर्स को, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. फर्स्ट, इलास्टोमर्स. सेकंड, फाइबर्स. थर्ड, thermoplastic. And fourth one is thermosettings. ओके तो ये 4 टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस. हम दो दो करके पढ़ेंगे इनको. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स. लेट मी रब दिस साइड. अब देखो, इनका तो नाम से ही पता चल रहा है. इलास्टोमर्स मतलब उनके अंदर क्या होंगी, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होगी. मतलब उनको इजीली क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट. और फाइबर्स भी अगेन नाम से पता चल रहा है कि ये फैब्रिक बनाते होंगे, राइट. तो इसीलिए फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स. और इनको इलास्टोमर्स को हम क्या कहते हैं, रबर लाइक सॉलिड्स. तो पहला डिफरेंस तो यहीं से आ गया. दीज आर रबर लाइक सॉलिड्स. और फाइबर्स में क्या लिखेंगे, दीज आर थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स. फाइबर से फैब्रिक बनता है, फैब्रिक किससे बना होता है, थ्रेड से. सो दीज आर थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स. ओके तो अगर हम इनके बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली इलास्टोमर्स हैं, दीज हैव इलास्टिक प्रॉपर्टीज़. तो मतलब हम इनको क्या कर सकते हैं, ईजिली स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट. दीज कैन बी ईजिली स्ट्रेच्ड, बट फाइबर्स को हम ईजिली स्ट्रेच नहीं कर सकते, राइट. अब देखो, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली अगर हम इसको स्ट्रेच कर पा रहे हैं तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट विल बी वीकर एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन फाइबर्स. Okay, so we can write here that elastomers have weak intermolecular forces, whereas fibers have strong intermolecular forces. देखो, फाइबर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होती हैं. दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल इंटरैक्शंस. तो जो पॉलीमेरिक यूनिट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इन केस ऑफ फाइबर्स और वीक होती है इन केस ऑफ इलास्टोमर्स, राइट. इसीलिए हम कहते हैं कि जो फाइबर्स होते हैं इनका हाई मॉड्यूलस होता है, मतलब स्टिफनेस. दे हैव हाई मॉड्यूलस, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई मॉड्यूलस एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑलराइट. और जब हम इलास्टोमर्स की बात करते हैं, देखो इलास्टोमर्स को हम इजीली स्ट्रेच कर पा रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस लिंक्स बिटवीन देम. देखो, सपोज ये तुम्हारी पॉलीमर चेन्स हैं, तो पॉलीमर चेन्स में यहाँ पे कुछ इलास्टोमर्स में क्रॉस लिंक्स इंट्रोड्यूस होते हैं जो क्या करते हैं, हमें इजीली स्ट्रेच करने देते हैं इस इलास्टोमर को. तो जब हमने इसको स्ट्रेच करा और जब हमने वो फोर्स रिलीज़ कर दी तो ये इलास्टोमर वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज क्रॉस लिंक्स, राइट. ये क्रॉस लिंक्स क्या करते हैं, इसको ब्रेकिंग से बचाते हैं, राइट. इलास्टोमर्स को ब्रेकिंग से बचाएंगे एंड दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड. Okay, so I hope these points are clear to you. Okay, now I am going to move on to the next 2 types, which is thermosetting and thermoplastics. तो इसके एग्जाम्पल भी लिख लो साइड में.
एग्जाम्पल लिख सकते हैं इलास्टोमर्स के, यूजुअली इलास्टोमर्स में रबर्स ही आएंगी, ऑलराइट. सो वी विल बी राइटिंग वल्कनाइज्ड रबर. यू कैन राइट बूना एस, बूना एन, ये सारे रबर्स के एग्जाम्पल होते हैं, ऑलराइट. फाइबर्स में इट इज़ फैब्रिक, तो इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे पॉलीएस्टर्स एंड polyamides. इनसे we can make clothes, alright, we can make clothes, we can make ropes, etc. Polyesters को हम nylon भी कहते हैं. These are also known as nylons, alright. So we are done with this category. Next move on to thermosetting and thermoplastic. Thermoplastics and thermosettings. Okay, let's see the main difference. देखो, थर्मोप्लास्टिक की जब हम बात करते हैं तो थर्मोप्लास्टिक वो टाइप के पॉलीमर्स होते हैं जिनको अगर हम हीट करें तो दे बिकम सॉफ्ट, और जब हम उनको कूल करें दे बिकम हार्ड, ऑलराइट. सो वी कैन राइट हियर दे soften on heating and harden on cooling. ऑलराइट, मतलब हम इनको बार बार हीट करेंगे, ये बार बार सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम इनको कोई भी अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं. वो शेप देने के बाद अगर हम इनको कूल करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हार्ड. तो हम बार बार इन थर्मोप्लास्टिक्स को क्या कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स दे सकते हैं, राइट. बट इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग को अगर तुमने एक बार एक शेप दे दी, उसके बाद तुम इसको दोबारा हीट करके नई शेप नहीं दे सकते. Alright, so this is the main difference. Once they have been molded, mold करके एक particular shape दे दी, they cannot be heated to give डिफरेंट शेप्स, ऑलराइट. इनको हम बार बार शेप्स नहीं दे सकते. तो हम क्या कहते हैं कि जब हम हीट करते हैं थर्मोसेटिंग्स को, दे बिकम इनफ्यूजिबल मास. ठीक है, हीट करने पे ये क्या बन जाते हैं, इनफ्यूजिबल मास. इनफ्यूजिबल मतलब जिसको अब हम मेल्ट ही नहीं कर सकते. इनको हीट करने में क्या बन जाएंगे, ये इनफ्यूजिबल मास विच कैन नॉट बी रीशेप्ड अगेन. अब इनफ्यूजिबल मास क्यों बनता है, क्योंकि जब हम उनको हीट करते हैं तब उनके बीच में क्रॉस लिंक्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. देखो ऐसे, जब हम इनको हीट करते हैं तो इनके बीच में क्रॉस लिंक्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो इसके स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ऑलराइट. इसीलिए हम इसको दोबारा कोई शेप नहीं दे सकते, बिकॉज ये क्रॉस लिंक्स इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देते हैं. ओके, अब कंफ्यूज मत होना, इलास्टोमर्स में जो क्रॉस लिंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक क्रॉस लिंक्स थे, ठीक है, लेकिन इसमें जो क्रॉस लिंक्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक्स हैं. ओके, सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस. लेट मी राइट वन मोर डिफरेंस. अब देखो, मैंने ये बता ही दिया है कि इनको हम रीशेप कर सकते हैं बार बार, इनको नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दे कैन बी रीयूज्ड, ऑब्वियसली दे कैन बी रीयूज्ड, बट थर्मोसेटिंग्स दे कैन नॉट बी रीयूज्ड, कैन नॉट बी रीयूज्ड. ऑलराइट, एक और डिफरेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे. देखो, जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं दे आर आइदर लीनियर चेन, या तो ये इनका स्ट्रक्चर लीनियर हो सकता है या फिर ये स्लाइटली ब्रांच्ड हो सकते हैं. दे कैन बी लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड पॉलीमर्स.
ठीक है। बट थर्मोसेटिंग्स की जब हम बात करते हैं, थर्मोसेटिंग्स दे कैन बी हेविली ब्रांच्ड, अब मेरी राइटिंग ऐसी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, दे कैन बी हेविली ब्रांच्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। मतलब या तो ये हेविली ब्रांच होंगी, बहुत भारी भारी ब्रांचेस होंगी, या फिर ये नेटवर्क पॉलीमर्स हो सकते हैं, राइट, 3 डायमेंशनल। ओके, नाउ एग्जाम्पल over here you can take example of PVC polyvinyl chloride। यहाँ पे melamine बेकेलाइट, राइट। यहाँ पे एक और लिख देती हूँ polyethene। okay, so now we're done with the classification of polymers। एक और चीज़ आई वॉन्ट टू ऐड हियर कि अगर हमें इनकी मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे इनको अरेंज करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं इनको। देखो, थर्मोसेटिंग मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। इन्फ्यूजिबल मास बन जाता है इनका अगर इनको एक बार शेप दे दी। तो ये जो क्रॉस लिंक्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो गए, थर्मोसेटिंग्स। इसके बाद हमने बात करी थी इलास्टोमर्स की, राइट। तो इलास्टोमर्स क्या है, वो रबर लाइक हैं, इजीली स्ट्रेच हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, तो इसीलिए वो क्या होंगे, वीकेस्ट इलास्टोमर्स लास्ट में आएंगे। वेयरएज अगर हम फाइबर्स और थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो फाइबर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं थर्मोप्लास्टिक से भी ज़्यादा। तो फाइबर्स आ जाएंगे यहाँ, थर्मोप्लास्टिक आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ ऑल दीज पॉलीमर्स। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं काफ़ी। ऑलराइट, एक क्वेश्चन मैं दे भी देती हूँ। जैसे अगर हमारे पास है नाइलॉन 6, एक है हमारे पास बूना S, राइट, एक है हमारे पास मेलामाइन। तो अरेंज दीज 3 पॉलीमर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर फोर्सेस। Try it. You can pause the video and try it. ओके, तो मैं आंसर बता देती हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे कम मॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला सबसे पहले। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में होती हैं, इलास्टोमर्स में, राइट। तो इसमें से सबसे पहले चेक करो कि क्या कोई रबर है, क्या कोई इलास्टोमर है। तो हमें दिख रहा है बूना S है यहाँ, तो बूना S वीकेस्ट फोर्स होगी इसमें, राइट। इसके बाद ये है नाइलॉन 6। नाइलॉन्स क्या होते हैं, फाइबर्स। तो इसके बाद आएगा नाइलॉन 6। देन इन द एंड अगर कहीं भी मेलामाइन या बेकेलाइट दिख जाए, बस उसको सबसे एंड में लगा देना, इनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेलामाइन। सो दिस विल बी योर ऑर्डर। ओके, तो हमारी क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गई है। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching my video. Bye bye. Take care.